हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। तो आज मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का क्या लेवल रहा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मैथ का पोर्शन लेकर चलते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम से आए थे 4 क्वेश्चन। जैसे कि कोई संख्या दे देगा आपको, 7 अंकों की कोई संख्या दे दी और उसमें एक संख्या की जगह एक्स या वाई रख दिया और उसने कहा तो वो संख्या 9 से विभाजित है और वो एक्स का मान बता दीजिए क्या है। तो आप उसे अच्छे से कर सकते हो। जैसा कि आप इन संख्या को जोड़ना और वो 9 से विभाजित होनी चाहिए जोड़ के, तो एक्स का मान बता देंगे आप आराम से। अब आपको बता दूं कि एक संख्या और दे रखी थी, मतलब कोई ऐसे, मतलब 4 संख्या दे रखी थी जैसे ऑप्शन में रहे हुए, वो ऑप्शन में दे रखी थी। और वो कह रहा है कि वो बड़ी से एक कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताना जो 17 से और 15 से और 18 से विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में शेष 13 बचे। तो कुछ इस तरीके का वो क्वेश्चन था। एक ही हो गया। और एक क्वेश्चन जो था वो आपका था उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई संख्या दे देगा आपको 3 अंक मतलब 3 अंकों की, तो वो 9 से विभाजित करके, मतलब 9 से या 8 से विभाजित, मतलब चाहे 72 से विभाजित करने पर, तो वो दो आप उसे अभी आराम से कर सकते हो। कुछ इस तरीके से था। तो ऐसा कि मेरे ध्यान तो है नहीं इतना, बहुत 4-5 क्वेश्चन थे इससे, 3-4 क्वेश्चन इससे थे। अब आयो सरलीकरण। सरलीकरण से भी 3 क्वेश्चन, चार, हाँ, सरलीकरण से 4 क्वेश्चन ही आए थे। सरलीकरण से भी, सरलीकरण में कोई दे देगा जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये मान रख देगा, उसमें स्क्वायर भी लग रहे थे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में कर देना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मान बताना था आपको सोल्व करके। तो वो भी आप जी भाई ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी, इन्हें सरलीकरण होगी, वो अच्छे से कर देगा। 2 ही क्वेश्चन आए थे इससे, मतलब उससे बटे में करके स्क्वायर वाले। और 2 क्वेश्चन आए थे वैसे सरलीकरण के, जैसे कि 5/2 भाग को मतलब 3/5 गुना 5 ब्रैकेट में करके, ऐसी कुछ संख्या ऐसी थी। वो आप भी कर लोगे जो आपने अच्छे से कर रखी होगी। मतलब 2 क्वेश्चन इससे आए थे। और मैं आपको बता दूं साधारण ब्याज से, अब आयो साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। आपको साधारण ब्याज में तो एक तो सिंपल था, मतलब दोनों ही सिंपल थे। जैसे कि जैसे 54,000 की कोई राशि 4% की दर से 3 वर्षों में वो ब्याज कितना दे, मतलब कितना ब्याज होगा, कुछ इस तरीके से था। वो इजी था। और एक जो दूसरा था वो था जैसे कोई 40,000 की कोई राशि एक को 3% की दर से दी और एक को 5% की दर से दी। तो 2 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष के लिए दी थी वो। अब वो उनका अंतर पूछ लेगा, वो अंतर कितना है, उन दोनों के बीच में अंतर कितना रहा। ठीक है। तो अब आ जाओ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे। चक्रवृद्धि ब्याज से तो दो क्वेश्चन तो इजी थे और एक था थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला। जैसे कि कोई राशि दे देगा आपको, 5,000 की कोई राशि है, वो 10% की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। एक तो इस तरीके से था। तो अरे एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको जैसे दे रखा है, कोई दे रखी है 10,000 की कोई राशि, मतलब कोई 10,000 की राशि तीन 10% की दर से इतनी हो जाती है। तो वो आपसे वो पूछ रहा था वर्ष, वो कितने वर्ष में होएगी, कुछ इस तरीके से था। ठीक है। और एक चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा जैसे कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, जैसे कि धनराशि 1,000 रुपये, और आपने उस पे वो पॉइंटों में थी, तो मतलब 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब दो वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। वो थोड़ा पॉइंटों में करके आ गई थी, तो वो आप कर लोगे इजी। उसके बाद आ जाओ
कार्य समय से आपको मैं बता दूं तो मेरे 4 क्वेश्चन बन के आए थे। कार्य समय से 4 क्वेश्चन बन के आए थे। जैसे कि आपको बता दूं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, और जेड किसी काम को मतलब सी या जेड, आप वहाँ उसमें तो अलग तरीके से था, वो 22 दिन में कर रहा है। तो आप इसका आराम से कर सकोगे तीनों का एलसीएम लेके, तो आप उसे कर देना। और उनने पूछा वे 8 दिन तक कार्य करते हैं तीनों मिलकर, और वो शेष काम जो है वो सी करेगा, तो वो कितने दिन में कर लेंगे टोटल काम को तीनों मिला के। मतलब तीनों का भी जोड़ना और वो सी जो अकेला करेगा उसको भी जोड़ना है, तीनों ही बताने आपको। एक ऐसा था कि एक आपको बता दूं, एक मतलब वो भी कार्य समय में ही आता है, जो मतलब कोई टंकी है, एक टंकी को 20 दिन में भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 दिन में भर सकता है, और सी जो है उस टंकी को 10 दिन में खाली कर सकता है। तो उन्होंने पूछा तो टंकी को पूरी मतलब कुछ इस तरीके से था, टंकी मतलब एक छेद हो रहा था उस टंकी में, तो वो जो है सी घंटे मतलब घंटे के हिसाब से क्वेश्चन बना था वो, तो वो 10 घंटों में खाली कर सकता है। तो उसे पूरी टंकी को खाली कर मतलब भरने के बाद वो टंकी को पूरी को कितने देर में खाली कर सकता है, वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था। और हाँ, अरे एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे कि वो थोड़ा सा बटे में वाला था कि एक किसी कार्य को 1/3 दिन में कर सकता है, अब बी उसी कार्य को मतलब एक किसी काम को 1/3 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 4/5 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। मतलब थोड़ा सा इजी था, 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, और एक क्वेश्चन बिल्कुल टाइम टेकिंग था। अब मैं आपको बता दूं परसेंटेज से आपको क्या क्वेश्चन है। परसेंटेज से पूरे 4 क्वेश्चन आए। परसेंटेज से जैसे कि कोई वस्तु दे दी आपको 1500 रुपये की, और उसने कहा इस पर 25% का लाभ मतलब हानि होने पर कितने रुपए की वो मतलब वो वस्तु कितने की बैठेगी, 25 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद वो राशि कितनी बैठेगी। अब जैसे कि कोई राशि, जैसे कोई 1500 वो कितना 4500 की कोई राशि है, उस पर 50% का लाभ है, मतलब इस वस्तु पे 50% का लाभ है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ लिया, मतलब 100 मतलब उसका जो पहला लाभ से पहले जो मान था वो पूछ लिया उन्होंने क्या मान रहा, तो वो भी आप बता दोगे इजी से। और आपको बता दूं, अरे एक ऐसा था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1250 रुपये में खरीदता है, तो उसे उस पर 500 रुपये का मतलब खर्चा करता है, और मतलब 1250 में तक खरीदी और 500 रुपये में उनने खर्चा करा, तो उनने वो 1500 रुपये में बेची, तो उस पर लाभ प्रतिशत बूझा उनने। तो वो भी आप आराम से बता दोगे इजी से। और एक हाँ मतलब इस तरीके से क्वेश्चन थे 3। औसत वाला बता दो, औसत से आए थे 2 क्वेश्चन। औसत से ऐसे थे कि कोई जैसे थी 82 लड़कों का औसत जो है 63.5 है, कुछ इस तरीके से पॉइंटों में, और उसमें से उनने कहा आधे लड़कों का औसत जो है वो आधे लड़कों का मतलब उन्होंने आधे कह दिया जितने हम शुरू में व्यक्ति दिए थे उन्होंने, तो आधे लड़कों का औसत जो है 83 पॉइंट कुछ है, 83.3 है। तो जो शेष जो लड़के बचे और जो मतलब जो कार्य बचा, तो उनका टोटल औसत पूछा उन्होंने, कितना औसत कार्य बचा मतलब औसत कितना रहा आधे लड़कों का, और तो आप इस तरीके से बता देना। और एक सिंपल ही था, एक तो सिंपल ही था, एक सिंपल था कि 5 लड़कों का औसत यो है, 8 लड़कों का औसत यो है, तो बाकी के 2 लड़कों का औसत ऐसा कुछ इस तरीके से था, वो भी आप कर दोगे।
अब मैं आपको बताऊँ, चाल ये ट्रेन से रिलेटेड आए थे, मतलब आप चाल भी मान सकते हो, ट्रेन तो आई नहीं थी, मतलब चाल से रिलेटेड कह तो सकते हो। मतलब कोई 332 मीटर चलता है। 332 मीटर रास्ते को आप 152 सेकंड में ख़त्म कर रहे हो। 56 में जा रहे हो, मतलब 52 सेकंड तक जा रहे हो। मतलब 52 सेकंड में जा रहे हो, और उसी सेम रास्ते को 156 सेकंड की चाल से चल के, तो उस रास्ते को कितने सेकंड में पार कर, मतलब कितने सेकंड में पहुंच जाओगे वहां पे। कुछ इस तरीके से था। तो मैं आपको तो मैथ का पोर्शन ही हो, ज़्यादा कोई टफ नहीं कह सकता। हाँ, कह सकता हूँ कि 35 में से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जो करने लायक बिल्कुल ईजी है। 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हैं, थोड़े से मॉडरेट कह सकते हो, और 5 क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ थोड़े से हार्ड टाइप में, मतलब हो तो जाएंगे वे जो हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं। तो आप टाइम टेकिंग से बचिए, जो आप पे हों बस उन्हें ही करना। तो मैथ का तो ये पोर्शन रहा। तो मैं आपको बताऊँ रीजनिंग का क्या पोर्शन रहा। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में जो है 4 क्वेश्चन आए थे मेरे कथन निष्कर्ष से। जैसे कि कथन निष्कर्ष वाले, जैसे कि कुछ प्लास्टिक बोतलें हैं, कुछ बोतलें मेज हैं, कुछ इस तरीके से हैं। कुछ कुछ निष्कर्ष वाले, जो कथन निष्कर्ष वाले रहते हैं, वो कुछ कर करके जो हमें सभी या कुछ कुछ इस तरीके से आया था। मेरे में कुछ आया था जैसे कि सभी कैंडिले बिसलरी हैं, ऐसा करके। और कुछ जूते हैं, मतलब कुछ कैंडिले जूते हैं, कोई भी ऐसा कर, कोई भी प्लास्टिक या कुछ भी कह सकते हैं, वे प्लास्टिक नहीं है। कुछ भी जूते प्लास्टिक नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो आप इसे निष्कर्ष वालों को तो आप कर लोगे। मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं है कि कैसे लेवल लगाया था। अब आ जाओ उसका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से मेरे 3 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि एक तो आया था 7 व्यक्ति वाला, केंद्र की ओर बैठे हैं मुँह करके, पी क्यू के दाएं ऐसे कर करके आप बिठाना, आप कर लोगे अच्छे से। अरे एक आया था 6 व्यक्ति वाला, वो भी आप कर लोगे। अरे एक आया था पंक्ति वाला, पंक्ति मतलब पंक्ति में, हाँ वो 2 तो केंद्र की ओर मुँह के गोल धारे वाले थे, एक पंक्ति वाला था। 6 पंक्ति वाला मतलब एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके, तो पी के दाएं 5वें स्थान पर यो कौन बैठा है, कुछ इस तरीके से था। आप कर लोगे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से मेरे आए थे 5 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से आए थे 5 क्वेश्चन, वो आप कर ही लोगे। जैसे कि जैसे कैट को बॉल लिखा जाता, हाँ डॉग लिखा जाता है, कुछ इस तरीके जैसे क्या लिख देते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो आप जोड़ लोगे, प्लस या माइनस हो रहे थे, ज़्यादातर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था, आप कर लोगे। 2 पोर्शन मतलब आप कर लोगे। 3 क्वेश्चन, वो क्या 5 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, मतलब 5 क्वेश्चन आप बात में, 2 क्वेश्चन तो यही थे, मतलब 3 क्वेश्चन तो यही थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे 2 क्वेश्चन वे थे, जैसे कि बैट को एट लिखा जाता है या दिस लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से नाते हैं। तो आप उसमें बताना, तो मतलब जैसे बॉल और डॉग को कैट को कोड दे देगा, जैसे 5 6 7 लिखा जाता है। अरे इज विद ऐसे करके इनका भी कोड लिख देगा, वो अंकों में लिखेगा। तो आपको बताना है, वो पूछ लेगा इज का कोड क्या है, कुछ इस तरीके से। और आपको जैसे कोई कोड दे देगा, जैसे वो कैसा, COT ऐसा करके दे देगा, और उसमें अंको लिख देगा, उसमें एंड में पूछ लेगा टी का कोड क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। अच्छा, ब्लड रिलेशन से आए थे 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, जैसे कि A गुना B
का अर्थ है पिता। बी ए और बी ए प्लस बी का अर्थ है भाई। ए माइनस गुना का अर्थ है ऐसा कि भाई एंड पत्नी ऐसे करके है, तो इसमें पूछ लेगा कोई वो दे देगा जैसे है कि क्यों हैज करके ए प्लस पी क्यों करके ऐसा है वो पूछ लेगा, संबंध पूछ लेगा आपसों में। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे तो आप कर लोगे। दिशा वाले कह सकता हूँ, दिशा वाले भी आज 3 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति है जैसे केंद्र की मतलब वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। तो ऐसे कर करके आपको दाएं वो एल्लो रख देनी है और पूछ लगा एंड में आके तो वो किस दिशा में हो और कितने किलोमीटर वो चल चुका, जब मतलब चला और किस दिशा में है, तो आप कर लोगे। कोडिंग मतलब दिशा वाले बैक टू बैक 2 क्वेश्चन तो वैसे थे थोड़े से इजी टाइप में, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल में कह सकते हो। लुप्त संख्या जिसे आप समीकरण बोलते हैं, मतलब लुप्त संख्या जैसे कोई संख्या दे देगा जैसे 18, 20, 25, 30 ऐसे कोई संख्या दे देगा, उसमें एक क्वेश्चन मार्क्स दे देगा, उसमें लुप्त संख्या बोलते हैं उससे। तो आप बता देना कि उसकी मान पे कौन आएगा। उस पे उसके भी 3 क्वेश्चन थे आए थे, मतलब ज़्यादा लॉजिक नहीं था, या तो प्लस ही हो रहे थे या माइनस हो रहे थे, बस इसी लॉजिक का था। आप लॉजिक नहीं पकड़ लोगे। ये 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब वेन आरेख मतलब जो चार्ट वाले जो रहते हैं सामने, चार्ट काट देता है, मोड़ देगा, फोल्डिंग कर देगा, चार्ट छाप आकृति जो रहती है सामने, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। 2 ही क्वेश्चन वो बिल्कुल ईजी थे। जैसे कि पहली आकृति में 1 डंडा दे दिया, दूसरी आकृति में 2 डंडे दे दिए, तीसरी आकृति में 3 डंडे, जो 5वीं आकृति के पूछे थे 5 डंडे आते, वो आप खुद कर देते सीधे। और एक था उल्टा, मतलब किस तरीके से मतलब 2 ही क्वेश्चन आए थे, तब थोड़ा सा ध्यान नहीं है अब। हाँ, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे मेरे उससे, मतलब चिन्ह से संबंधित, चिन्ह से, जैसे कि चिन्ह दे देगा, चिन्ह रहते गुना भाग प्लस माइनस हैज टैग जो रहते हैं, उनके आगे पीछे या तो संख्या लिख देगा, जैसे हैज के आगे पीछे संख्या लिख दी, या फिर हैज गुना परसेंटेज का चिन्ह रख देगा, तो उन्होंने संख्या दे दी। तो ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके चिन्ह से पहले आगे भी और पीछे भी संख्या आ रही है। 2 क्वेश्चन इससे आए थे रिलेटेड, बहुत सही है थे, मतलब हार्ट अपने आप पिछान लोगे देखते ही। मतलब कोई चिन्ह होना चाहिए, उसके आगे पीछे दोनों तरफ संख्या आनी चाहिए। तो आपसे पूछेगा कितने ऐसी संख्या बनी, ऐसे कितने चिन्ह बने, आप कर लोगे इजी। तो रीजनिंग का भी यो पोर्शन था, तो मैं कह सकता हूँ रीजनिंग में भी 35 में से 30 तो करने लायक थे। 5 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ कह सकता हूँ, 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के थे, मतलब हो तो जाते थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले, जैसे कि वे हुए कथन निष्का वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ब्लड रिलेशन वाला हुआ, थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, तो आप कर तो लोगे। अब मैं आपको बता दूँ जीएस। देखो जीएस मतलब मैंने सबसे पहले रीजनिंग करी थी, उसके बाद फिर मैंने करा था मैथ, उसके बाद गया था मैं जीएस पे। जीएस में मैं आपको बताऊं, जीएस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं संविधान से। संविधान जो मैं अपने भाई बहन से निवेदन कर चाहूँगा कि ज़्यादातर संविधान के क्वेश्चन जरूर करके जाए। 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मेरे में संविधान के से रिलेटेड आए थे। 6 या 7 क्वेश्चन कह सकता हूँ कि मेरे कुछ क्वेश्चन उसमें छोड़ दिए भी कि मतलब टाइम नहीं बचा, तो इस मारे छुट्टी चाहिए। 6 क्वेश्चन तो संविधान से रिलेटेड आए थे। और नृत्य से भी 3 क्वेश्चन थे, नृत्य। और अनुच्छेद से 4 क्वेश्चन थे, समथिंग 4 क्वेश्चन। और 2024 की करंट अफेयर जरूर पूछी जा रही है, ज़्यादातर 2024 की आई है।
मतलब आपको बता सकता हूँ, तीन तीन तो मेरा आगे आ गए थे। मुझे क्वेश्चन पढ़ रहा था, 3 2024 की करंट अफेयर तो आ गई थी। और अब जो है, मतलब जो मेरे 10 12 क्वेश्चन जो मेरे जीएस में छूटे हैं, उनको जैसे कि टाइम नहीं मिला करने का, तो उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन तो होगा करंट अफेयर का। तो मैं कह सकता हूँ 5 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर में आ रहे थे। और करंट अफेयर से हो गए तो हुआ था। जीएस भी थोड़ी सी इतनी वो मतलब टफ नहीं है, थोड़ी सी सही है। जो जिस भाई ने जीएस पढ़ रखी होगी वो कर लेगा। हाँ, इसमें कह सकता हूँ 50 में से 25 26 तो ऐसे थे आप मतलब कर दोगे। 25 26 तो आप अच्छे से कर दोगे। और जो है, जो जिस भाई ने अच्छे से ही पढ़ रखी होगी वो ज़रूर कर लेगा। 30 से 35 तक कर ही आएगा। तो मेरा जो है जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन छुटे। जीएस में जो है कि मेरे थोड़ा सा मैथ, समय पहले मैंने मैथ और रीजनिंग करा था, तो टाइम ज़्यादातर इन्हों में मैंने दे चुका। तो जीएस तो मैं बाद में गया था। मतलब इतना क्वेश्चन कि इस जीएस में तो इतना ही क्वेश्चन हो पाए। मैं आपको बता दूं भाई, अपने भाई बहनों से, मतलब पेपर सही आ रहा है। थोड़ा सा हार्ड, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, ना ज़्यादा इजी। इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर। आप अच्छे से जाइए और पेपर करके आइए अच्छे से। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो मैं आपके लिए अपनी शिफ्ट का रिव्यू दे चुका हूँ। जो मेरी ज़रा सी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक।